नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी को बी न्यूज झारखंड में। तो चलिए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास और अहम खबरों की ओर। खबर खास इसलिए है चूंकि सबसे पहले फर्जी बेटा बनकर ईसीएल का नौकरी हासिल किया। 27 साल नौकरी करने के बाद ईसीएल का सभी तरह के सुविधाओं को मिलने के बाद भी जब जी नहीं भरा तब चला पूरा का पूरा संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने। और ये किस तरह से उजागर हुआ और कैसे इस फर्जीवाड़ा सामने आया, चलिए पूरा खबर की ओर रुक करते हैं। ईसीएल में फर्जी नौकरी के खिलाफ पबी मोदी ने ईसीएल एरिया ऑफिस के समीप दिया अनिश्चितकालीन धरना। लिखित आश्वासन के बाद हुआ धरना समाप्त। ईसीएल मुगमा क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार के समीप आज पबी मोदी नाम की एक महिला अपने ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी थी। पबी मोदी ने कहा, जांच पूरा होने पर भी नहीं मिला अभी तक न्याय। पबी मोदी के साथ धरना में बैठे परिजन अनिश्चितकालीन धरना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुरुलिया जिला निवासी बबलू मोदी उर्फ सुबोध मोदी, जो कि वर्तमान में निरसा प्रखंड बेलकुपा पंचायत के बेलकुपा गांव के दामाद है, उन्होंने पबी मोदी के चाची सास दुलाली मोदी की नौकरी को फर्जी तरीके से हथिया लिया था और इसका 23 साल तक किसी को पता नहीं चला। जब पबी मोदी अपने हिस्से का जमीन बेच रही थी तब फर्जी पुत्र बनकर सुबोध मोदी ने जमीन पर अपना हिस्सा का मांग किया। इसके बाद पबी मोदी के द्वारा एवं परिजनों के द्वारा छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि पबी मोदी के चाची सास, जो कि ईसीएल में कार्यरत थी और पूर्व में नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी, और उस नौकरी को सुबोध मोदी ने उनका फर्जी पुत्र बनकर हथिया लिया था। इसके बाद पबी मोदी के द्वारा इसकी शिकायत ईसीएल कार्यालय में किया गया, जिसके चलते नौकरी समाप्त होने के 8 दिन पहले बबलू मोदी उर्फ सुबोध मोदी को सस्पेंड कर दिया गया। फिर जांच शुरू हुई। जांच पूरा होने पर भी ईसीएल के पूर्व एपीएम ने जांच रिपोर्ट का कोई पेपर पबी मोदी को नहीं दिया, बल्कि कई प्रकार के लाभ भी इस दौरान बबलू मोदी उर्फ सुबोध मोदी को दे दिया, जैसे पेंशन इत्यादि। पबी मोदी ने भी हर संभव प्रयास करते हुए 2 साल तक कार्यालय के चक्कर काटती रही, परंतु कोई सुनवाई नहीं होने पर आज ईसीएल मुगमा क्षेत्रीय कार्यालय के समीप धरना पर बैठ गई। उनका कहना है कि जांच का क्या आदेश आया वो जारी हो और मेरे परिवार के साथ न्याय हो। वहीं इस मामले में वर्तमान एपीएम अग्निमय दास गुप्ता से पूछने पर उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह पहले मुगमा एरिया में ज्वाइन किए हैं। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है। फाइल देखने के बाद इस विषय में बात करूंगा। वहीं शाम तक हालांकि धरना पर बैठे धरनार्थी पबी मोदी को ईसीएल की तरफ से लिखित आश्वासन दिया गया है कि जांच पूरा कर लिया गया है। ईसीएल ने 28 जून तक समय की मांग किया है। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। यहाँ कि ये जो लेडीज, इसका नाम है पबी मोदी, जो हमारा गांव का बहू है। इसका हस्बैंड का नाम है परेश मोदी। इसका काकी ससुर का नाम है दुलाली मोदी। जब इसका हस्बैंड अभी नहीं है, डेथ कर गया है, तो ये जब जमीन इसका है वहाँ फुलपुरी में, तो जमीन जब बेचने गया तब अगला बबलू मोदी उर्फ सुबोध मोदी बोल रहा है कि मेरा जमीन है। तो ये बोला तुम्हारा जमीन कैसे हो गया? ये मेरा ससुर का जमीन है, मेरा हस्बैंड का जमीन है। तब उस टाइम से छानबीन जब किया गया तब पता चला कि ये मेरा चाची सास का नौकरी तो ही फर्जीवाड़ा से कर रहा है। तब पता चला कि इसका नौकरी जब कर रहा तब ये आवेदन उसको ये किया गया है, सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद उसका छानबीन हुआ, पूरा पुरुलिया गया, यहाँ गया, वहाँ आके सब सबूत हम लोग जुटाए हैं। वो ईसीएल कर्मी कोई नहीं किया, लेकिन हम लोग उसका सबूत सब जुटा के सब अभी हो गया। तो बोला कि आज डिसमिस करेंगे, कल डिसमिस करेंगे। अभी तक डिसमिस कर लेंगे। डिसमिस शनिवार को फोन किया तो बोला कि हम बुधवार को आपको डिसमिस लेटर देंगे। एपीएम बोला, तो अभी तक कुछ हम लोग को इसका ईसीएल के मुगमा एरिया में आज दूसरा बार हम लोग धरना दे रहे हैं। धरना देने का मुख्य कारण ये हुआ, जो दुलाली मोदी थे तो नौकरी के पीरियड में स्वर्गवास हो गया। उनका फर्जी बेटा बन करके बबलू मोदी ने इस एरिया में, ईसीएल एरिया मुगमा जी में है, नौकरी ले ली। अपना जमीन जब बेचने गई तो जमीन बेचने के दरमियान में पता चला कि बबलू मोदी ने इनके स्वर्गीय दुलाली मोदी का बेटा बनकर के नौकरी कर रहा। जब इसको जानकारी जब हुआ
तो सीसीएल में एरिया के जीएम साहब के यहाँ सारा रिपोर्ट अपना पेपर दी कि बबलू मोदी न मेरे परिवार का है, न मेरा परिवार का सदस्य है, वो है जो मेरे ससुर के नाम पर जो फर्जी नौकरी कर रहा है, इसलिए मुझे है जो इसका जांच किया जाए। तो जांच के दरमियान में जीएम साहब और उस एरिया के जो भी सीनियर पदाधिकारी थे जो फर्जी नौकरी वाले को डिसमिस किए, डिसमिस करने के बाद उन्होंने इसको आश्वासन दिया कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे और तुम्हारे है जो आवेदन पर विचार करेंगे, तुम्हारे परिवार में फर्जी बनकर जो नौकरी कर रहा है मैं उसको जेल दूंगा और मैं उसके तहत उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन उस नौकरी के साथ साथ तो फर्जी वाला जितना चल रहा है तो कार्रवाई है जो आप कीजिए। लेकिन दुलाली देवी जो दुलाली मोदी हैं, जो उनके परिवार का ओरिजिनल जो वंशज है, उनको आप नौकरी दीजिए। नौकरी देने का आपका ये है जो आपका अधिकार बनता है। आप फर्जी वाला को जेल दीजिए, जितना दिन नौकरी किया उसका वेतन का रिकवरी कीजिए, इसका नौकरी दीजिए। नौकरी के साथ साथ आपको हर्जाना देना पड़ेगा। अगर एरिया के माननीय जीएम साहब अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं, इस पे विचार अगर नहीं करते हैं, तो आज ये है जो मुद्दा एरिया में रहा, ये हेडक्वार्टर सीसीएल आसन सुल जाएगा। ये है जो मैटर है जो दिल्ली कोल इंडिया मंत्रालय में जाएगा। इस मुद्दा को है जो मैं इसका है जो मंत्री हैं जय किशन रेड्डी साहब, मैं उनके पास रखूंगा। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके पास हम रखेंगे कि है जो सिस्टम में जो फर्जी वाला चल रहा है, आप इसका गहन से जांच कीजिए। ऐसे बहुत लोग पीड़ित हैं, उनको है जो न्याय पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।